नमस्कार प्यारे बच्चों, आज तुम सबों के लिए हम प्रेजेंट टेंस का चौथा भेद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, उसमें का एक वाक्य को हम 6 प्रकार से कैसे बनाएंगे उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो बनाने के लिए यहाँ पर सूत्र दिया हुआ है। पहला सिंपल सूत्र है सब्जेक्ट प्लस हैव हैड प्लस बीन प्लस बी फोर प्लस सब्जेक्ट। इसके अनुसार हम यहाँ बनाएंगे आई हैव बीन सिंगिंग, मैं गाता रहा हूँ। दूसरा वाक्य है इसी को हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे। उसका सूत्र है हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ एक बात हम जान ले, हैव और हैज का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो उसके साथ हैज का प्रयोग करते हैं और बाकी सभी के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। तो हम अभी चेंज कर रहे थे आई हैव बीन सिंगिंग को इंट्रोगेटिव में, उसके अनुसार हो जाएगा हैव आई बीन सिंगिंग, क्या मैं गाता रहा हूं। अगला वाक्य है इसी का नेगेटिव। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस नॉट प्लस बीन प्लस सी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। नॉट हम बीन और हैव हैज के बीच में लगाते हैं, इसको ध्यान में रखना। इसका अनुसार हो जाएगा आई हैव नॉट बीन सिंगिंग, मैं नहीं गाता रहा। अब इसी को हम इंटू नेगेटिव बनाएंगे जिसमें प्लस तथा नकारात्मक दोनों होता है। इसका सूत्र है हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। इसका अनुसार हो गया हैव आई नॉट बीन सिंगिंग, क्या मैं नहीं गाता रहा हूं। अब इसके बाद हम लोग इसमें देखते हैं सब्जेक्ट के बाद यहाँ नॉट है तो हम नॉट को सब्जेक्ट के यहाँ लिख सकते हैं और सब्जेक्ट को नॉट जगह लिख सकते हैं, उसको हम ब्रैकेट में दिखाएं। अगला वाक्य है डब्ल्यू एस फैमिली। डब्ल्यू एस फैमिली के बारे में हम लोग जानते हैं, आप लोग पिछले पार्ट में पढ़े होंगे, पार्ट 4 में ही। तो डब्ल्यू एच हम क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव सूत्र के पहले ही हम डब्ल्यू एच जोड़ते हैं, तो उसके अनुसार हो जाता है डब्ल्यू एच प्लस हैव हैड प्लस एस प्लस बीन प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। अब हैव आई नॉट बीन सिंगिंग यही वाक्य है। अभी हम इसको क्या करेंगे, अब डब्ल्यू एच कैसे बनाते हैं अब इसको देखेंगे। तो इसमें हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस अभी हम बनाए हैं, आई हैव बीन सिंगिंग का इंट्रोगेटिव बनाए हैं हैव आई बीन सिंगिंग। इसी पर हम लोग डब्ल्यू एच लगाते हैं, इंट्रोगेटिव पर और इंट्रोनेगेटिव पर, दो ही पर लगता है, नेगेटिव में नहीं लगता है। तो हम हैव आई बीन सिंगिंग में हम पहला डब्ल्यू प्रयोग कर रहे हैं, व्हाई हैव आई बीन सिंगिंग, मैं क्यों गाता रहा। इसी को अब हम नहीं लगाकर हम प्रयोग करें व्हाई हैव आई नॉट बीन सिंगिंग, मैं क्यों नहीं गाता रहा हूं। इसके लिए हम क्या करिए हैं, केवल सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दिए हैं और बाकी सेम सूत्र है। ये था हमारा फर्स्ट पर्सन आई के साथ। अब हम चलते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ। जैसे सीता हैज बीन लाफिंग फॉर 2 आवर्स, सीता 2 घंटों से हंस रही है। सीता 2 घंटों से हंस रही है। थोड़ा समय अवधि दिया रहता है, उसमें से के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। उसके अनुसार लिखा गया है सीता हैज बीन लाफिंग फॉर 2 आवर्स, सीता 2 घंटों से हंस रही है। अब इसको हम इंट्रोगेटिव बनाने के लिए ये सेम सूत्र है, इंट्रोगेटिव से डब्ल्यू तक बनाने के लिए सेम सूत्र है, उसी के अनुसार हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इंट्रोगेटिव में है हैज सीता बीन लाफिंग फॉर 2 आवर्स, क्या सीता 2 घंटों से हंस रही है। तो इस प्रकार हम इस सूत्र के अनुसार इंट्रोगेटिव से डब्ल्यू तक इसको हम चेंज कर सकते हैं। दूसरा वाक्य है यू हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, तुम सुबह से सो रहे हो। इसमें भी निश्चित टाइम है, इसलिए हम इसमें सिंस का प्रयोग किए हैं। पिछले वाक्य में हम बताए हैं, पिछले पार्ट 4 में हम बताए हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कि सिंस और फॉर का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो उसके अनुसार हम यहाँ लिख दिए हैं यू हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, तुम सुबह से सो रहे हो। अब इसको इंट्रोगेटिव बनाएंगे, इंट्रोगेटिव से लेकर डब्ल्यू तक। इंट्रोगेटिव यहाँ पर है हैव यू बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, क्या तुम सुबह से सो रहे हो।
इस प्रकार हम इस सूत्र की सहायता से इन दोनों सेंटेंस को हम इंटरोगेटिव से डब्ल्यू तक चेंज कर सकते हैं। तो अभी हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य को हम 6 प्रकार से कैसे बदलेंगे, इस सूत्र के अनुसार अभी हम लोग कन्वर्ट किए। बस इस चैप्टर में आज हम इतना ही तक रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ प्यारे बच्चों, अब मैं तुम लोगों से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच फॉर माय वाचिंग वीडियो।